Hello student, I'm Leelam Chandrakar from Department of Zoology। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। इस लेक्चर में हम रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो रेप्टिलिया का जो क्लासिफिकेशन है वो टोटली डिपेंड करता है उसके स्कल पर। रेप्टाइल्स के अंदर जितने भी स्कल पाए जाते हैं उसी के बेस पे क्लास रेप्टिलिया को 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो क्लास रेप्टिलिया है उसको उसके स्कल के बेस पे 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसमें से फर्स्ट सब क्लास है इनअप्सिडा, सेकेंड है पैराप्सिडा, थर्ड है सैनअप्सिडा और फोर्थ है डायअप्सिडा। ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों सब क्लासेस के स्कल दिए हुए हैं। इसमें से फर्स्ट जो डायग्राम है ये है इनअप्सिडा का स्कल। ठीक है, सेकेंड है पैराप्सिडा का स्कल, थर्ड है डायअप्सिडा का स्कल और फोर्थ है सैनोप्सिडा का स्कल। स्कल मतलब होता है खोपड़ी। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि मगरमच्छ हो गया, स्नेक हो गए या फिर अजगर हो गया, ये अपने माउथ को बहुत बड़ा खोल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो ये है मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपना जो माउथ है वो बहुत बड़ा ओपन कर लेता है। इसी प्रकार से जो स्नेक होते हैं वो भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने माउथ को वो बहुत बड़ा खोल लेता है। ठीक है, इनके जो स्कल होते हैं उसमें एक फोसा पाया जाता है जिसको टेम्पोरल फोसा बोलते हैं। ठीक है, उस टेम्पोरल फोसा को टेम्पोरल फिनेस्ट्री भी बोला जाता है। तो उन्हीं टेम्पोरल फोसा की पोजीशन के बेस पे या फिर उसकी संख्या के बेस पे या फिर उसके प्रेजेंस या फिर एब्सेंट के बेस पे यहाँ पे 4 टाइप के स्कल्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये टेम्पोरल फोसा क्या वर्क करता है, तो आप रेप्टाइल्स में देखे होंगे जो क्रोकोडाइल एलिगेटर होते हैं उनका माउथ बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, और गर्दन बहुत छोटी सी होती है। अब ये जो गर्दन है ये इनके हेड को हैंडल कैसे करते होंगे, कैसे सपोर्ट करते होंगे। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके जो जबड़े होते हैं वो स्कल से ज्वाइंटेड होते हैं। ठीक है, इसी की वजह से उनके जो जबड़े होते हैं उनका वजन ज़्यादा होता है। अब इस हाई वेट को उठाने के लिए जो मसल्स होती हैं वो भी स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, लेकिन उन मसल्स को काम करने के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। उन्हीं स्पेस को बोला जाता है टेम्पोरल फोसा। तो अब ये टेम्पोरल फोसा कुछ कुछ रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ में अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पोरल फोसा कुछ नहीं है, बस ये एक स्पेस होता है। इसे टेम्पोरल कैविटी या फिर टेम्पोरल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके स्कल में देखोगे तो यहाँ पे ये छोटा छोटा सा ओवल शेप्ड की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को बोला जाता है टेम्पोरल फोसा। तो इनके मसल्स को जो रेप्टाइल्स है जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गए, उसके मसल्स को काम करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। इन्हीं स्पेस को बोला जाता है टेम्पोरल फोसा। ठीक है, तो इन्हीं टेम्पोरल फोसा के प्रेजेंस या फिर अब्सेंट या फिर उसके नंबर के बेस पे जो क्लास रेप्टिलिया है उसको 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एनाप्सिडा के स्कल को। तो ये है इसका माउथ, ये इसका टीथ है। ठीक है, और यहाँ पे है इसका आई ऑर्बिटर। ठीक है, आई ऑर्बिट जहाँ पे आई जो है वो जॉइंट रहती है। तो आई ऑर्बिट के पहले वाली जो बोन है मतलब कि सामने की तरफ जो बोन होती है उसको प्री ऑर्बिटल बोला जाता है और आई ऑर्बिट के पीछे वाली बोन को बोला जाता है पोस्ट ऑर्बिटल। ठीक है, इसके ऊपर होता है पेराइटल बोन और यहाँ पे है स्क्वैमोजल बोन। ठीक है, और ये है क्वाड्रेटो जुगल बोन, यहाँ पे होता है जुगल बोन। ठीक है, अब इसके स्कल में टेम्पोरल फोसा जो है वो अब्सेंट होता है। तो जो एनॉप्सिडा सब क्लास है उसमें टेम्पोरल फोसा या फिर टेम्पोरा जो फिनिस्ट्री है वो अब्सेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर सेकेंड डायग्राम में देखें तो सेकेंड है इसमें पैराप्सिडा स्कल। ठीक है, तो पैराप्सिडा स्कल ये है इसका माउथ, ये है इसका आई ऑर्बिटल, यहाँ पे है पोस्ट ऑर्बिटल, इसके ऊपर की साइड में है पेराइटल बोन, ये है स्क्वैमोसल, ये है क्वाड्रेटोजुगल और यहाँ पे है जुगल बोन। ठीक है, तो पैराप्सिडा में जो टेम्पोरल फोसा होता है वो प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है, ये ऊपर की तरफ होता है। इसको सुप्रा या फिर सुपेरियर टेम्पोरल फोसा बोला जाता है। ठीक है, अब अगर साइनोप्सिडा में देखोगे
तो ये जो पैराप्सिडा है, पैराप्सिडा में जो टेम्पोरल फोसा है उसके ऊपर में पेराइटल बोन होता है और उसके नीचे की साइड होता है स्क्वैमोजल बोन। ठीक है। अब अगर साइनोप्सिडा में देखोगे तो साइनोप्सिडा में जो टेम्पोरल फोसा होता है वो इसके नीचे की साइड में होता है, मतलब कि अब इसके ऊपर में स्क्वैमोजल बोन और पैराइटल बोन होते हैं, जबकि नीचे की साइड में जुगल बोन प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये नीचे की साइड प्रेजेंट है, इसलिए इसे इन्फेरियर या फिर इंफ्रा टेम्पोरल फोसा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्कल है डायोप्सिडा का। तो डायोप्सिडा में दो टेम्पोरल फोसा होता है और ये भी पेयर में होते हैं। जितने भी जो टेम्पोरल फोसा है वो पेयर में प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 पेयर टेम्पोरल फोसा होता है, एक ऊपर की ओर होता है जिसको सुप्रा टेम्पोरल फोसा बोला जाता है और एक नीचे की साइड होता है, इसको बोला जाता है इन्फेरियर टेम्पोरल फोसा। ठीक है। फिर इंफ्रा टेम्पोरल फोसा बोलते हैं। तो डायोप्सिडा के अंदर आने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनका माउथ जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन होता है। इसके अंतर्गत आता है स्नेक या फिर क्रोकोडाइल। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर में इसके जो स्कल है उसमें 2 टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण ये अपने माउथ को बहुत ज़्यादा ओपन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एनॉप्सिडा है उसमें टेम्पोरल फोसा अब्सेंट होगा। पैराप्सिडा में टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट होते हैं जो कि ऊपर की साइड होते हैं, जिसको बोला जाता है सुप्रा टेम्पोरल फोसा। ठीक है। साइनोप्सिडा में टेम्पोरल फोसा जो है वो नीचे की ओर होता है, इसको इन्फेरियर या फिर इंफ्रा टेम्पोरल फोसा बोला जाता है। और जो डायोप्सिडा है, डायप का मतलब होता है 2, तो इसमें 2 टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट होगा, एक ऊपर की ओर होगा उसको सुप्रा टेम्पोरल फोसा कहा जाता है और नीचे वाली को बोला जाता है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को। तो रेप्टिलिया को स्कल में प्रेजेंट टेम्पोरल फोसा के बेस पे 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है एनॉप्सिडा, सेकेंड सब क्लास है पैराप्सिडा, थर्ड है साइनोप्सिडा और फोर्थ है डायोप्सिडा। ठीक है। अब जो सब क्लास एनॉप्सिडा है उसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है कोटाइलोसोरिया, सेकेंड है किलोनिया। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ सब क्लास है जिसको हम डायोप्सिडा बोलते हैं, इसको 2 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है लेपिडोसोरिया और सेकेंड है आर्कोसोरिया। ठीक है। उसके बाद ये जो लेपिडोसोरिया है उसको 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है इवोसूचिया, सेकेंड है रिंकोसिफेलिया और थर्ड है स्क्वेमेटा। उसके बाद जो स्क्वेमेटा है उसको 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है लेसर टिलिया या फिर इसी को सोरिया भी बोला जाता है और सेकेंड है ओफिडिया। उसके बाद जो आर्कोसोरिया है उसको 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट ऑर्डर है क्रोकोडिलिया, सेकेंड है थिकोडोंटिया, थर्ड है टेरोसोरिया, फोर्थ है सोरिस्चिया और फिफ्थ है ऑर्निथिया। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसके फर्स्ट सब क्लास एनॉप्सिडा को। तो इसमें देखते हैं इसके कैरेक्टर्स को। तो फर्स्ट है नो टेम्पोरल फोसा। तो एनॉप्सिडा में किसी भी प्रकार का टेम्पोरल फोसा या फिर टेम्पोरल फिनिस्ट्री जो है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है स्कल रूफ इज सॉलिड। इनके जो स्कल की रूफ होती है, मतलब खोपड़ी का जो छत होता है वो सॉलिड होता है, इसका बोन मजबूत होता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है प्रिमिटिव फॉसिल्स। तो एनॉप्सिडा के अंदर प्रिमिटिव फॉसिल्स आते हैं। अब इसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट ऑर्डर है कोटाइलोसोरिया। ठीक है। तो इसमें से कैरेक्टर है, फर्स्ट है एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स। तो इसमें जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, तो इस ऑर्डर में एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स को रखा गया है। ठीक है। उसके बाद है पेल्विक गर्डिल फ्लैट एंड प्लेट लाइक। इनका जो पेल्विक गर्डिल होता है वो फ्लैट मतलब कि चपटा और प्लेट लाइक होता है। ठीक है। उसके बाद है फुट वीक। तो इनका फुट जो होता है वो बहुत वीक होता है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सिमोरिया, लेपिडोसोरस, ये सब एनिमल जो है वो
कोटाइलोसोरिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर है किलोनिया। तो ये लिविंग है, मतलब कि अभी तक पाई जाती है। इसके अंतर्गत सारे कछुए आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसके कैरेक्टर्स को। तो ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। तो आपने देखा होगा जो कछुए होते हैं कुछ जो है वो जमीन में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, और कुछ जो है वो एक्वेटिक भी होते हैं, वाटर में भी मिलते हैं। तो ये दोनों जगह पे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, इनका बॉडी जो है वो डॉर्सो वेंट्रली होता है, मतलब डॉर्सा साइड भी होता है इसमें और वेंट्रा साइड भी होते हैं। कछुए का जो डॉर्सल भाग है, मतलब कि ऊपर वाला भाग है, वो कवर्ड होता है सील्ड से। इन सील्ड को कैरापेस बोलते हैं। ठीक है, जो कि मजबूत होता है। तो आपने देखा होगा जो कछुए का ऊपर वाला भाग होता है वो सील्ड से कवर होता है, उन सील्ड को बोला जाता है कैरापेस। ठीक है, और वेंट्रली मतलब नीचे की ओर जो प्रेजेंट होते हैं उसको प्लेस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें टैल जो है वो प्रेजेंट होता है, इसका टैल बहुत छोटा सा होता है। उसके बाद है लिम्ब। तो इनके जो लिम्ब होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, मतलब कि इसके हाथ पैर बहुत कमज़ोर होते हैं, और इनके लिम्ब में 5 डिजिट होते हैं जो कि चलने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और कुछ कछुए जो कि वाटर में रहते हैं उनके लिम्ब पैडल लाइक होते हैं जो कि तैरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इनके जो जबड़े होते हैं, जॉ होते हैं, वो शार्प हॉर्नी प्लेट से कवर्ड होती हैं, और इनके जबड़े में टीथ अपसेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं, मतलब कि ये ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है किलोन। और इंडिया में जितने भी कछुए पाए जाते हैं वो ये सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं ऑर्डर के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड सब क्लास है पैराप्सिडा। तो पैराप्सिडा जो ऑर्डर है इनके स्कल्स में, जो सब ऑर्डर है इनके स्कल्स में 1 पेयर टेम्पोरल फोसा होते हैं। ठीक है, और ये टेम्पोरल फोसा जो है वो सराउंडेड होता है बोन से। एक तो नीचे की ओर पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमोजल होता है, और ऊपर की ओर होता है सुप्रा टेम्पोरल और पेराइटल बोन। ठीक है, तो ये इससे ये सराउंड होगा। इसके अंतर्गत एक्सटिंक्ट स्पीसीज आते हैं, मतलब कि इसके अंतर्गत जो आने वाले एनिमल हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। इसका एग्जाम्पल है इक्थियोसोरस और है प्रोटोसोरस। ठीक है, उसके बाद थर्ड सब क्लास है सैनोप्सिडा। तो इसमें भी 1 पेयर टेम्पोरल फोसा होता है जो कि नीचे की साइड में होता है। ठीक है, और इन फोसा को बोला जाता है इन्फ्रस टेम्पोरल फोसा। ठीक है, और इन फोसा के ऊपर की ओर पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वैमोजल, और नीचे की ओर जुगल और स्क्वैमोजल बोन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो इसके अंतर्गत भी आने वाली जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। इसका एग्जाम्पल है वेरेनोसोरस और है डायमेट्रोडॉन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ सब क्लास है डायप्सिडा। तो डायप्सिडा में स्कल की जो छत है, मतलब कि डायप्सिडा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें 2 टेम्पोरल फोसा होगा, 2 पेयर होते हैं। ठीक है, इसमें से 1 पेयर जो टेम्पोरल फोसा है वो स्कल की छत में प्रेजेंट होती हैं, जिसको बोला जाता है सुप्रा टेम्पोरल फोसा, और दूसरा जो है वो नीचे की साइड में होता है जिसको हम इंफ्रा टेम्पोरल फोसा कहते हैं। तो डायप्सिडा में 2 टेम्पोरल फोसा होते हैं, 2 पेयर। उसमें से 1 पेयर ऊपर होता है जिसको सुप्रा टेम्पोरल फोसा कहा जाता है, और 1 पेयर जो है वो नीचे साइड में होता है जिसको हम इंफ्रा टेम्पोरल फोसा बोलते हैं। अब जो सब क्लास डायप्सिडा है उसको 2 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट सुपर ऑर्डर है लेपिडोसोरिया। ठीक है, तो जो लेपिडोसोरिया है वो ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है लेपिस का मतलब होता है स्केल, और स्क्वेरस का मतलब होता है लिजर्ड। ठीक है, यानी कि ऐसी छिपकलियाँ जिसकी स्किन पर स्केल्स पाए जाते हैं उसको रखा गया है लेपिडोसोरिया के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है पेराइटल फोरामेन एंड इंटर पेराइटल बोन प्रेजेंट। तो लेपिडोसोरिया के अंदर पेराइटल फोरामेन और इंटर पेराइटल बोन जो है वो प्रेजेंट होता है, ये दोनों ही प्रेजेंट होगा।
उसके बाद है लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स। तो ये लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स होते हैं जिनके ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट ऑर्डर है इवोसूचिया। इवोसूचिया का एग्जांपल है थैलेटोसोरस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर है रिंकोसिफेलिया। रिंकोसेफेलिया के अंतर्गत स्फिनोडॉन आता है। थर्ड है स्क्वैमेटा। अब स्क्वैमेटा को फिर से 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है सोरिया। सोरिया के अंतर्गत ड्रैको और वेरेनस आता है। और सेकेंड है ओफिडिया। इनमें सभी लिजर्ड और स्नेक आते हैं, जैसे कि लिजर्ड हो गया, गिरगिट, कोबरा, वाइपर, ये सब ओफिडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड सुपर ऑर्डर है आर्कोसोरिया। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है पेराइटल फोरामेन एंड इंटर पेराइटल बोन और तो इसमें पेराइटल बोन और इंटरपेराइटल जो फोरामेन होते हैं वो इसमें अब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसका जो टीथ होता है वो थिकोडन टाइप का होता है। अब इसको 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट ऑर्डर है क्रोकोडिलिया। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है इसके अंतर्गत क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है थिकोडोंटिया। थिकोडोंटिया का एग्जांपल है एटोसोरिया। थर्ड है टेरोसोरिया। टेरोसोरिया का एग्जांपल है टेरोनोडोन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है सोरिस्टिया। सोरिस्टिया का एग्जांपल है प्लेटियोसोरस। ठीक है, उसके बाद है ऑर्निथिस्चिया। ऑर्निथिस्चिया का एग्जांपल है कॉम्पेटोसोरस। ठीक है, तो ये हुआ रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन।